देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किए हैं बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का क्या अर्थ है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। अभी तक आपने पढ़ा है, नहीं समझा है, लेकिन आज के बाद आपको किसी तरह का डाउट भी नहीं होगा। यानी कि हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। यानी बहुपद हमने आपको समझा दिया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये हमने जान लिए। और प्रत्येक बहुपद के क्या होते हैं, कोई ना कोई शून्यक होते हैं। एक बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विपद, त्रिपद, सबके शून्यक होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं बहुपद के शून्यक कहते किसे हैं। अब जान लीजिए बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, यानी वैसा मान जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी ऐसा मान, चर का एक ऐसा मान, यानी चर का ऐसा मान जिस पर हमारे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे कहा जाता है बहुपद के शून्यक। उसे कहा जाता है बहुपद के शून्यक। यहां पर लिख देते हैं चर का ऐसा मान, ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चर का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक हम लोग बहुपद ले लेते हैं कि दिया है आपके पावर, दिया है आपके सामने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक बहुपद दिया है और हमको पता करना है कि x बराबर -1 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। अगर ये शून्यक होगा तो इसके स्थान पर x का स्थान पर जहां का x है वहां पर -1 रखने पर हमारी वैल्यू जो आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम लिख देंगे कि x जो है, x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, x बराबर -1 रखने पर जब रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर जगह f ऑफ -1 या जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 1 होगा। और ये आपको पता है कि 1 1 2 होता है, 2 - 2 बराबर 0। अतः इससे यह पता चल गया कि इस दिए हुए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का x बराबर -1 क्या है, बहुपद है। तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद के जो मान देकर चेक करने के लिए कहेगा कि बताइए इसके बहुपद है, मतलब बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x के यानी जो भी चढ़ दिया रहेगा उसके स्थान पर नंबर चेक करिए। अगर 0 आता है तो उसके शून्यक कहलाएंगे, अन्यथा 0 नहीं आता है तो उसके शून्यक नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया कि यानी बहुपद के शून्यक या मूल होते क्या है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच की तुलना के संबंध में जो सत्यता की जांच करना है, जो कि अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में होते हैं। हर साल हमारे यूपी बोर्ड के जो मैट्रिक्स का एग्जाम होता है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको शून्यक ज्ञात करने होते हैं और क्या करना होता है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। चलिए हम लोग उसको बात करने वाले हैं। तो इसके पहले आप लोग या तो इस वीडियो को रोक कर नोट करिए, इसके इंस्टार्ट लीजिए, फिर ताकि हम आगे चलिए जल्दी नोट करिए। देखिए हमारा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के में संबंध क्या है, यानी शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एक लेते हैं द्विघात बहुपद, यानी हम ले लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद भी कहते हैं या इसी को कहते हैं समीकरण। इसका जो व्यापक रूप होता है उसका होता है f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। क्या होता है, व्यापक रूप कहलाता है। हम इसके शून्यक मान लेते हैं। इसके जो शून्यक हैं ये है हमारे अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जानेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अगर आपसे कभी पूछे शून्यकों का योगफल क्या होता है, यह आप लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक है b है, यानी -b
एक्स स्क्वायर गुणांक है ए, यानी ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो शून्यकों का योगफल हुआ। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका अचर पद, यानी बहुपद में जो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है हमारा सी, यानी सी बाई ए। तो आपके सामने यहां पता चल गया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यानी इन दोनों से हम लोग सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस सी बाई ए के बराबर हो जाए, तो हम कर देंगे कि यह जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है? वो करेक्ट है, वो सत्य है। तो हम इन दो फार्मूलों को लगाकर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाले, बस आपको जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम लोग इसके टॉपिक पर हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो पहले आप इसको नोट्स करिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन ले, ताकि हमें शून्य याद कर सके और शून्यकों और गुणांकों की जो सत्यता की जांच करना है वो भी हम कर सके। तो नोट करिए पहले। चलिए देखिए आपके सामने आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया हमारा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को आप क्या करिए? शून्य के बराबर दिखा दीजिए, वो शून्य ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा जो आपका दिया हुआ है, पहला है इसका सोल्यूशन जो देखिए, ये जो दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है आपका मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया है -8। तो इसके फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4 गुना 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें से x का मान x माइनस 4 हो जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें x माइनस 4 हो जाएगा। इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो भी इसमें भी x माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 को दोनों में से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 2। आपको शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? शून्यक के लिए ये दोनों मान 0 के बराबर दिखाइए, यानी x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। ये हो गया आपका पहला मान, हम लोग जिसको मान लेते हैं कि ये क्या है भाई? अल्फा बराबर आ गया 4। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? x प्लस 2 वो बराबर 0, यानी x बराबर -2 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? यानी इस बहुपद के दो शून्यक है, एक तो है 4 और दूसरा है -2। अब हमें ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, उनका योगफल और गुणनफल जो उन अचर संख्याओं के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा यहाँ पर है, यानी हम लोग यानी एफ एक्स बराबर क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि a बराबर है आपका 1, b बराबर है आपका -2, c बराबर है आपका -8। तो शून्यकों का योगफल, पहला हम लोग काम करेंगे कि शून्यकों का योगफल आपका क्या है? शून्यकों का योगफल ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होने वाला है। तो अल्फा का मान आया है आपका 4 और बीटा का मान है -2, और ये बी का मान है -2, ए का मान है 1, ये आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा 4 - 2 बराबर आ जाएगा 2, 2 बराबर 2, यानी शून्यकों का जो हमारा योगफल है वह 2 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या है? शून्यकों का गुणनफल आपको चेक करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बाई ए। तो आपके पास अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2 और सी का मान है -1, ए का मान है 1। तो ये आ जाएगा हमारा 8 और इधर भी आ जाएगा हमारा 8। इस तरीके से आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके जो कि हमारे मैट्रिक वाले जो जितने भी हाई स्कूल वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसको तो जरूर से जरूर तैयार करके ही जाना है कि शून्य याद कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच
सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले आप शून्यक ज्ञात करेंगे, तो x के शून्यक दो आएंगे, एक को आप अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। उसके सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, यह एक व्यापक रूप है, ये हमारा द्विघात बहुपद के लिए। अब इससे तुलना करने पर a का मान लिखिए, b का मान हो जाएगा, c का मान। तो शून्यकों का योगफल प्राप्त करिए, लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए, शून्यकों का गुणनफल लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो आया हुआ शून्यक क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो इसको नोट करिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। जल्दी करिए, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² - 4s + 1 के। आपको पहले क्या करना है, इसे शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करिए, चलिए क्या करते हैं। तो देखिए अचर पद एक है s² गुणन 4, 4 एक कम 4 यानी, और इसका जो s गुणाकार आ जाएगा, यानी ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर भी क्या आ जाए 4 आए, जोड़ने में भी 4 आए, यानी आ जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। तो इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए। इन दोनों में से आप 2s कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2s - 1, यानी -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2s - 1, यानी इधर से आ जाएगा 2s - 1 और इधर से भी आ जाएगा 2s - 1। अब हमको शून्यक चाहिए, तो इनको दिखाना होगा 0 के बराबर। 2s - 1 बराबर 0, यानी s बराबर आ जाएगा 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा। अल्फा का मान आ जाएगा 1/2। इस तरीके से इधर भी हम दिखा लेंगे 2s - 1 बराबर 0, यानी s बराबर 1/2, यानी यहां से भी आ गया 1/2 ही आ गया, यानी अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया, सेम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके सामने हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप लिखेंगे ax² bx + c से क्या करेंगे, आप लोग तुलना करेंगे। तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है आपका a, यानी a बराबर 4, ये है आपका b, यानी b बराबर है आपका -4, ये है आपका c बराबर 1। तो हम लोग पहला निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ये शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का भी मान आया 1/2, बीटा का भी मान आया 1/2, माइनस बी का मान है माइनस कितना है, ये माइनस है 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ए का मान हो गया 4, और आपके यहाँ भी देखिए ये ए का भी मान है आपका 4। तो ये 1/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/2, और इधर आ जाएगा आपका 4/4। इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे, 1 बराबर 1। तो ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब आप लोग के सामने निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा ये शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। ये है 1/2 इंटू 1/2, c का मान है 1 और a का मान है 4। ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/4। यानी इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करिए और 4 नंबर एकदम पक्का करिए। ठीक है, इस शानदार तरीके से आपको ज्ञात करना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आप दिमाग के साथ अपना माइंड ओपन करके एकदम इस पढ़ाई को, वीडियो को देखते रहिए, एकदम हीरो बना के छोड़ेंगे। आपको बस ये है कि आप अपने आप से ईमानदारी दिखाइए, किसी भी प्रकार की किसी भी कोताही नहीं चलने वाली है। अगर आपको मैथ में पकड़ मारना है, कितना भी 0 लेवल का बच्चा हो, उसको मैं एकदम मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना है, और नहीं समझे वीडियो को दोबारा देखिए, पक्का वादा है कि इसके बाद आपको किसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको नोट करिए, एक बचे हुए क्वेश्चन भी और हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट किया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 6x² - 7x - 3। यानी पहला काम करिए, 3 का 18 हो गया, यानी ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 18 घटाने पर 7 आएगा, 9 दूना 18, 9 2 7 आएगा। 6x² - 9x + 2x - 3। 9 - 9 से +2 करेंगे तो -7 आएगा। तो इन दोनों का पेयर बनाओ। इन दोनों में से 3x कमा लीजिए, जो यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 आ जाएगा। इसमें +1 कमा लीजिए, 2x - 3 आ जाएगा। इसमें से कॉमन निकालिए, 2x - 3 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3x + 1। अब हमको शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा अल्फा बराबर आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से अब 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1/2, ये बीटा बराबर हो जाएगा -1/2। यानी हमारे पास अल्फा का भी मान आ गया और बीटा का भी मान आ गया, दोनों हमारे पास मान आ गए हैं।